हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग इज डेटा टाइप दैट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे दिस इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ज्यादा लाइनें हैं, मुझे मीन्स हमारी स्ट्रिंग में 2-3 लाइनें भी हो सकती हैं। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। रन के लिए हमें प्रिंट लगाना होगा। इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है। पहली वाली लाइन दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट हो रही है। सेकंड वाली लाइन कोड्स विद नीरू प्रिंट हो रही है। लेकिन ये जो थर्ड वाली लाइन थी, इसे हमें थोड़ी सी बड़ी की थी। हमें थोड़ी सी बड़ी लाइन चाहिए थी। 2-3 बार हमने इसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए ये ज्यादातर सिंगल लाइन पे ही आई है। जो इसमें नहीं आ सकी वही सेकंड लाइन पर आई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था दिस इज अ स्ट्रिंग हर बार नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हमें यहाँ पर /n लगाना होगा। जहां पर भी हम नेक्स्ट लाइन चाहते हैं कि हमारी लाइन यहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, वहां पर हम /n लगा देते हैं। तो वहां से हमारा वो जो टेक्स्ट है, वो लाइन है, वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। क्या, इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। देखिए ये चारों लाइनें ही नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो रही है, एक साथ एक ही लाइन पे प्रिंट नहीं हो रही है। अब स्ट्रिंग में जब हम दो स्ट्रिंग्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। मैं दिखाती हूँ। जैसे अगर हम 2 स्ट्रिंग को ऐड करना चाहें, देखिए यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने शर्मा लिया है और मैं इन्हें ऐड कराना चाहती हूँ। ऐसे हम इसे प्रिंट कराएंगे तो ये अलग अलग लाइन पर प्रिंट होंगी। देखिए इसे अगर हम ऐसे प्रिंट कराते हैं तो देखिए निरुपमा अलग और शर्मा अलग प्रिंट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों सेम लाइन पर प्रिंट हो। के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन्हें जस्ट प्लस के सिंबल के साथ ऐड कर देना है, जिसे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए निरुपमा शर्मा सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा है। अब अगर हमें इसकी लेंथ पता करनी हो कि ये str1 की लेंथ क्या है, str2 की लेंथ क्या है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमें str1 की लेंथ पता करनी है तो हमने यहाँ पे len1 ले लिया और यहाँ पर len में str1 की वैल्यू मीन्स str1 की लेंथ को स्टोर करा लिया। और वैसे यहाँ पर हम len2 लेंगे और str2 की लेंथ को उसमें स्टोर करा लेंगे और यहाँ पर हम len2 को और यहाँ पर len1 को प्रिंट करा लेंगे। अब देखिए इसे हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए निरुपमा की लेंथ 7 है और शर्मा की 6। अभी जैसे हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को ऐड किया था, कॉन्कैटिनेशन किया था, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स ऐड होके सेम लाइन पर प्रिंट हो रही थी। लेकिन वो बहुत पास प्रिंट हो रही थी। हम थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाए। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? अगर नॉर्मल हमने ऐसे दिया तो देखिए यहाँ पर हमारा नाम बहुत पास प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। हम इसके बीच में थोड़ा सा 1 या 2 स्पेस देना चाहते हैं। के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 1 या 2 स्पेस बीच में दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी एडिशन का साइन लगा लिया और अब इसे हम सेव करके रन करा के देखते हैं। देखिए मेरे नाम के बीच में 2 स्पेस प्रिंट हो रहा है, निरुपमा शर्मा। और अगर इसे हम कहीं स्टोर कर लें, स्ट्रिंग में हमने इसे स्टोर कर लिया, अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग को प्रिंट भी करा सकते हैं और अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग की लेंथ भी प्रिंट करा सकते हैं। सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारा नाम यहाँ पे स्पेस के साथ प्रिंट भी हो रहा है और साथ में इसकी लेंथ भी प्रिंट हो रही है। अब नेक्स्ट है इसमें इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब होता है पोजीशन। जैसे यहाँ पर हमने अपना नाम लिखा तो इसकी जो लोकेशन होगी, जो इसकी इंडेक्सिंग होगी, वो मेमोरी में कैसे होगी? इसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। तो इसकी 0, n की 0, i की 1, r की 2, u की 3, p की 4, m की 5, a की 6। ये इसकी इंडेक्सिंग होगी। मेमोरी में जो उसकी लोकेशन जा करके सेट होगी वो ऐसे होगी, 0 से स्टार्ट होती है। और ये हमें क्यों चाहिए होता है? जैसे अगर हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना है, जैसे मेरा नाम मैंने यहाँ पर लिया, अब मैं ये पूरा नाम प्रिंट कराना नहीं चाहती हूँ। इसमें बीच में कहीं से भी 2-3 लेटर्स अगर मुझे प्रिंट कराने होंगे तो उसको हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं ch करके और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि हमें किस पोजीशन की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे n चाहिए तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। देखिए मैं इसको और इस ch को प्रिंट करा लेते हैं। देखिए n प्रिंट हो रहा है। अब मुझे i चाहिए, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर अब मैं प्रोग्राम रन कराऊंगी तो देखिए i प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे r चाहिए तो मैंने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया, क्योंकि r की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 है। रन कराएंगे, देखिए r प्रिंट हो रहा है। को ऐसे भी करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसे हम प्रिंट में भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली str में अगर मैंने 4 दे दिया, देखिए यहाँ पर p प्रिंट हो रहा है।
अब इसमें एक होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? एक्सेसिंग पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे इस नाम का अभी तक तो हम एक एक कैरेक्टर लेकर के प्रिंट करा रहे थे, जैसे मैंने एन कराया, आई कराया, यू कराया, पी कराया। अब मुझे अपने नाम में से ये पूरा नीरू ही चाहिए, NIRU यहाँ तक का पोर्शन चाहिए। तो उसके लिए हम स्लाइसिंग करा सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे प्रिंट में हमने यहाँ पे STR दिया है, वैसे यहाँ पे हम, क्योंकि n की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है, 0 दे करके कोलन दिया और यहाँ मैंने 4 तक की वैल्यू दी है। जो लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे 4 दिया है तो 4 ये आएगा। देखिए मैं काउंट करती हूँ, यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ रहा है P पर। और जो लास्ट जो वैल्यू होती है इंडेक्स वैल्यू, वो कभी भी प्रिंट नहीं होती है। ये जो 4 तक की वैल्यू हमने यहाँ पर दी है, तो ये 0 to 3 ही प्रिंट होगा, 4 कभी भी प्रिंट नहीं होगा। 0 to 3 की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर। मैं आपको इसे सेव करके और रन करा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर नीरू प्रिंट हो रहा है, NIRU। तो हमें जहाँ से जहाँ तक की वैल्यू चाहिए उसमें 1 प्लस करके देना होगा, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू कभी भी प्रिंट नहीं होगी। अगर मुझे R से चाहिए, RUP, तो मुझे यहाँ पर 2:5 देना होगा। देखिए RUP प्रिंट हो रहा है। और अगर हमने बाय मिस्टेक हमने सिर्फ पहली वाली वैल्यू दी, जैसे हमने यहाँ पे 0 दे दिया और लास्ट वैल्यू देना हम भूल गए या हमने नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट तो करेगा लेकिन लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पूरा नेम ही प्रिंट कर देगा, पूरी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये देखिए मैं सेव करके आपको रन करा के दिखाती हूँ। देखिए इसने मेरा पूरा नाम प्रिंट कर दिया है, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग की वैल्यू तो थी 0, लेकिन लास्ट इसे कहाँ तक जाना है वो इसे नहीं पता था, इसलिए इसने पूरी वैल्यू को ही प्रिंट कर दिया है। अब अगर हम लास्ट की वैल्यू तक दें, जैसे कि हमने अगर एक वैल्यू लास्ट में दी कि हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, स्टार्टिंग की वैल्यू हमने नहीं बताई है, लेकिन हमने ये बता दिया कि कहाँ तक इसको वर्क करना है, कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट से प्रिंट करेगा और कहाँ तक चाहिए वहां तक, तो 6 वैल्यू दी है तो 5 तक ये प्रिंट करेगा, लेकिन स्टार्ट ये 0 से करेगा, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए रन करा के देखते हैं। देखिए इसने NIRUPM A प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर देखिए हमने 6 तक की वैल्यू दी है, मतलब 5 तक इसने प्रिंट कराया है। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग पढ़ी, वैसे ही पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग सिर्फ आपको पाइथन में ही मिलेगी, या और किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी और कोडिंग लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ पाइथन में होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बैकवर्ड काउंटिंग। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था, नॉर्मल इंडेक्सिंग में ऐसे होता है कि स्टार्टिंग जो है 0 से होती है और ये 1 2 3 4 ऐसे ये नॉर्मल इंडेक्सिंग है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग देखनी होगी, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये पीछे से स्टार्ट होती है और इसमें 0 नहीं होता है, ये 1 से स्टार्ट होती है और ये नेगेटिव होती है, मीन्स -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। ये है इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब इसे भी कैसे यूज करना है, चलिए देख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें माइनस में देनी होगी, क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, तो हमने कोई भी वैल्यू जहां तक की आपको वैल्यू प्रिंट करानी है आप दे सकते हैं। देखिए मैंने -3 से -1 तक की वैल्यू दी है। इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए प्रिंट हो रहा है PM। वैसे ही अगर हमने यहाँ पर 7 दे दिया और यहाँ पर 3, तो देखिए यहाँ पर नीरू प्रिंट हो रहा है, NIRU। सेम वैसे ही जैसे ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग वर्क करती है, वैसे ही नेगेटिव भी वर्क करती है। सिर्फ आपको उसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आप उसके प्रोग्राम्स बनाइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए हमने स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन पढ़ा, लेंथ पढ़ा, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये सारे ही बहुत अच्छे हैं। आप इनके प्रोग्राम बनाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।